देखो सबसे पहले 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 का सवाल है ना, इसी सवाल में सबसे पहले क्या बताया, 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा बताएंगे। हमको tan थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin थीटा बटे cos थीटा होता है कि नहीं बताओ पहले, नहीं होता है। तो इसी tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे। आप बताओ पहले से ही क्या दिया हुआ है, sin थीटा दिया हुआ कि नहीं बताओ नीचे में, कोई दिक्कत। अब बराबर 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। आप ध्यान देना बाबू, ये जो नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं, साइन थीटा बटे साइन थीटा गुने कॉस थीटा, साइन थीटा कटा। आप बताना 3√3 आएगा कि नहीं। अब इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना है। अब बताना बाबू 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं। आप बताना हमको 3 को √3 गुने √3 लिखेंगे सही है कि गलत, ये पहले ध्यान देना। √3 को सही ना होगा, स्क्वायर होगा, तो होगा कि नहीं। और जब भी स्क्वायर बाहर आता है, रूट आता है, हट जाता है कि नहीं, तो 3 का 3 आया गया कि नहीं, नहीं आया। तो ये बताना √3 गुने √3 अब बराबर कट गया, नहीं कटा हुआ। तो ये बताना किसका मान आया, 1 बटे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है। अब एक चीज बताना, 1 बटे कॉस थीटा आया है ना, किसका मान आया है। तो हमको कॉस थीटा निकालना है। ये बताओ तिरछा गुना करेंगे कि नहीं बताओ, इसको ऊपर लाना है। तो ऊपर लाना, कुछ तिरछा गुना भी नहीं करो, तिरछा गुना करने करो ही मत। जैसे यहाँ के बाएं वाले को पलट दिए तो दाएं वाला भी पलटेगा कि नहीं, नहीं पलटेगा। आप बताना बाबू, हम इधर बाएं वाला पलट दिए तो ऊपर का नीचे, नीचे का कॉस थीटा बराबर, तो 1 बटे इतना ना, यहाँ नहीं पलटेगा, नहीं पलटेगा। आप बताओ कॉस थीटा में कोई वो किसी का मान 1/√3 होता है, नहीं होता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता कोई बात नहीं। ये तो आता है ना b/h होता है कि नहीं, कोई दिक्कत। अरे कॉस थीटा क्या होता है pbh में, और साइन थीटा क्या होता है p/h, टेन थीटा क्या होता है p/, सबको सेक थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा सबको पता है ना। आप बताना बाबू b/1, नाइस, बहुत बढ़िया। क्या मानेंगे, कोई दिक्कत। तो ये बता, इतना बराबर के इतना बराबर, तो कोई दिक्कत है क्या। जो पहले सवाल बताए थे वही सवाल है ना। इसको यदि हम धीरे धीरे समझा के बनाए तब ना, जल्दी जल्दी बनेगा कि नहीं। तो इसको ऐसे ही ना एक लाइन बढ़ाओ, b/1 h/√3 हुआ कि नहीं। तो इसीलिए b बराबर के h बराबर, ऐसे ही ना बनेगा, नहीं बनेगा। तो कोई दिक्कत ना, पहले ये पहले देख लेते हैं तब फॉर्मूला बना रहेगा। तो इतना आएगा कि नहीं पहले बताओ। चलो के छूट गया है, तब b का मान निकलेगा कि नहीं पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं निकलेगा है, सॉरी p का मान। आप देखो ना p का मान कितना निकलेगा, √h² माइनस b² होगा कि नहीं, और √h², ये बताना √h² h² होगा, k² होगा, √3 हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर है ना होगा। माइनस, इतना आएगा कि नहीं बताओ, नहीं आएगा। अरे इतना ही लिए p का मान कितना आया, के p का मान पता है, b का मान पता है, h का मान पता है कि नहीं। आप निकलेगा कि नहीं बताओ, नहीं निकलेगा। आप निकालने के ये सब बन जाएगा कि नहीं बताओ, इतना समझने में दिक्कत है तो इसको क्लीन कर दे। आप बताना बाबू 1 मिनट, आप देखो ध्यान से। अब हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा का मान पता है कि नहीं, साइन थीटा क्या होता है p/, इसका क्या होता है b/,
अरे होता है कि नहीं? आप बताना पी का मान कितना निकला, बी का मान कितना निकला, एच का मान, एच का मान माइनस बी का मान कितना निकला, यहां है बी का मान, और एच का मान कितना निकला, के कटा, के कटा। आप बताओ ई रूट थ्री, ओ सॉरी पूरा का स्क्वायर ना, ध्यान देना बाबू, अच्छे से ध्यान देना। हमको सिर्फ इतने के, हमको पी का मान निकल गया था के रूट टू, बी का मान निकला था के, एच का मान निकला था, निकला था नहीं था। ध्यान ध्यान से, कितना हो गया आप बताना बाबू, इसका मान कितना निकला, 2। गर्ल सुनो, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत? तो इसका बड़ा घटाव आता है कि नहीं, कोई दिक्कत? सेकेंड सवाल में भी ऐसा कर देंगे प्लस करके, आना फॉर्मूला तो पता है, साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा क्या होता है, नहीं होता है, समझ में आया कोई? हाँ तो चलो यही पे कर लेते हैं। हमको सेकेंड सवाल करना है, सेकेंड सवाल में, सेकेंड सवाल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आप एक बात बताते हैं, आप बताते हैं एग्जाम में ऐसा ही सवाल आ जाए, यहाँ ऐसा ही दिया तो हमको फॉर्मूला पता है 1, लेकिन 1 लिखेंगे नहीं, पहले बना के साबित करेंगे, वो नहीं आएगा आंसर। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब ना, या सब्जेक्टिव आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो कितना सिंपल ये बताना बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, कितना आया है, 2/3 आया है। ये पूरा प्रोसेस करेंगे पहले, इधर कितना आया है, वन आया कि नहीं, बन गया, ये ऐसा बनाया है कि नहीं, तो लंबा ये आंसर पूरा है कि नहीं, पूरा है ना, तो बहुत बढ़िया बन गया। जिसका सही हो सही करो, आज जिसका गलती हो गलती करेगा, बाद में कॉपी चेक करेंगे, और सही से हाली से किसका सही हुआ है, बेवकूफ लड़की, 4 का है, एक का सही हुआ है, चलो तुम्हारा सही हुआ है कोई बात नहीं, अब अगला बार से गलती होगा। इस समझ में आया कि नहीं, सवाल को कभी बीच में से देखो मत, जहां गलती पूरा काटो, फिर से शुरू से बनाओ, बीच में यदि देखेगा ना बहुत टाइम लगेगा। आप देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से, आप हमको कितना का सवाल है, आगे देखो ध्यान से, कितना का सवाल है, 2 का सवाल कैसे बनाएंगे, ध्यान से कितना सिंपल से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 का सवाल है, 2 का सवाल है कि नहीं, तो इस सवाल ये कभी बनाने के लिए बोलेगा ना तो कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले उतार लेंगे, बराबर कितना है, 4 है। हमको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ साइन से पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ साइन से पहले क्या फिर लिखा है, तो कैसे होगा, ये कभी होगा, हमको ई तो ई भी नहीं जाता, ई नहीं जाता तो 1 हो जाता, ऐसा क्या करेंगे, ये बताओ, ई क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, तो हम 3 एक जगह रहता तो हो सकता था कि नहीं। दो ध्यान से, ऐसा सवाल में सबसे पहले बंद कर, उतारता नहीं है, पहले बाबू समझो यहाँ पर, देखो ध्यान से, ऐसा सवाल में कभी भी करेंगे, 7 को 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इतना चीज को इतना लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि है नहीं कि नहीं, जोड़ के देखो, इतना का जोड़ के देखो, 4 3 7 साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं बताओ, और इतना चीज को सेम का सेम लिख दो, बराबर कितना, कोई दिक्कत? आप बाबू ई पहले ध्यान दो, हम इसको ढक देते हैं, इसको हम पहले लिख देते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा हम इतना ढक दिए, अब इतना ढक दिए, हमको कितना बचा, इतना बचा, अरे इतना बचा कि नहीं, भाई दोनों में 3 कॉमन ले आएगा कि नहीं,
नहीं लेंगे? ठीक, आज कॉमन जब भी ले आएगा तभी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बराबर 4 करेंगे नहीं? कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? आप देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, आप बताना बाबू, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? इस सब का मान कितना निकला? अब गुने ना 1, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बराबर कितना? एनी प्रॉब्लम? आप बताना बाबू, यहाँ क्या है? 3 गुने 1 ना है, यहाँ क्या है? 4 के साथ है साइन स्क्वायर थीटा, 4 के साथ साइन स्क्वायर थीटा। ये कभी अलग हो जाएगा, अभी अभी नहीं, एक स्टेप चलना है पहले। 4 साइन स्क्वायर थीटा, आप बाबू बताना, इधर कुंजी का साइन है तो उधर जाएगा तो कुंजी का साइन नहीं होगा? आप बाबू बताना, साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 गुने ना है, उधर जाएगा कुंजी में हो जाएगा। हमको पहले 4 में से एक गया, 1 हुआ, नीचे में 4 होगा कि नहीं बताओ भाई? तो इसीलिए साइन थीटा बराबर √1/4 होगा कि नहीं? तो ये बताओ 1/4 का 1/2 आंसर आएगा कि नहीं? ये कैसे आएगा, ये भी निकाल दे इधर। हम एक इस सवाल में बनाते हैं, इस सवाल में निकाल देते हैं, अगला सवाल निकालेंगे। ऐसा सवाल में 1/4 है ना, कितना है? अरे ऐसा ही है ना? अरे 1/4 को हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं? आप 4 को देखो, कभी भी ज्यादा अंक रहेगा 4 को गुणनखंड करो, 2 होगा, 2 गुने 2। तो ये बताना 1/2 गुने का स्क्वायर होगा कि नहीं? जब भी स्क्वायर रहता है, रूट रहता है, तो 1/2 होता है कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत? 1/2 आया कि नहीं? क्या समझ में आया इधर गर्ल्स में? चलो आप ध्यान दे, वो में साइन थीटा का मान कितना निकला? आप हमको निकालना क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये बताओ, साइन थीटा का मान तो निकल गया, निकल गया ना? ये 90 डिग्री ए बी सी, ये क्या होता है? पी एच होता है कि नहीं? इतना करने की क्या जरूरत है? साइन का उल्टा कोसेक, 30 डिग्री क्या? 1/2 थीटा का मान, इसको इससे मत निकालो, जब हमको सिंपल बन ही रहा है तो इतना निकालने क्या है? आप पहले थीटा का मान निकलेगा तो थीटा का मान इसमें रखेंगे, तो इसमें थीटा का मान की आवश्यकता है ही नहीं है। अब एक चीज बताना बाबू, साइन का उल्टा क्या होता है? अब कॉस का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? होता है कि नहीं? आप बताना, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप बताना बाबू, अच्छे से बताना, इसमें एंगल का मान क्यों नहीं निकाला हम बताते हैं तुम्हें। इसमें हमको एंगल का मान साबित करने का कुछ बताया ही गया नहीं है, क्यों बताएगा? हमें सिर्फ दिया हुआ सेक स्क्वायर, इस जो सेट करने का क्वेश्चन है उसको एक के दिमाग होना चाहिए, वो इसका दिमाग क्या सब किया, हमको साइन के द्वारा इसको सेक साबित करना है और कोसेक का मान निकालना है। इसलिए एंगल का मान नहीं निकालेगा तभी अच्छा रहेगा मेरे विचार से, निकालेगा गलत होगा नहीं, लेकिन हमको इससे बढ़ ही जा रहा है। हमको साइन का मान निकला कि नहीं? तो ये बताना बाबू अच्छे से, यहाँ पे, यहाँ के बाद अच्छे से देखना है, यहाँ पे देख ले, बाद में बालू सो जाना। यहाँ पे देखो पहले, साइन थीटा का मान कितना निकला? कितना निकला? और साइन का उल्टा क्या होता है? तब कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो 1/2 है, तो कोसेक थीटा का मान कितना निकला? 2/1 ना। तो कहने का मतलब कितना? कोई दिक्कत? आप बताना बाबू, कॉस थीटा का मान कितना निकलता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो ये बताना 1 - और साइन थीटा का कितना? इतना आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। तब सेक थीटा का मान कितना निकलेगा? 2/, कोई दिक्कत है क्या? आप देखो, ये बताओ, हमको सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान निकालना है, इतने मान निकालना है, ये बन जाएगा कि नहीं?
अरे ऐसे बनाया है कि नहीं? मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसको क्लीन कर दे। समझ में आ गया? आप देखो ध्यान, हमको निकालना है, इतने का मान निकालना है खुद ही का। सेक का मान कितना निकला है? इसका मान कितना निकला है? कितना निकला है? निकला है कि नहीं? आप देखो बट सही बनाए हैं, इतना ही आंसर है। हो गया काम खत्म। इसके द्वारा भी बना कि नहीं? इसके द्वारा भी बहुत हार्ड है क्या? हम उसको एक एक स्टेप बनना, कॉस का मान निकालना रहेगा। हाँ तब 30 कर दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको लगता है इस जो बनाने वाला जो सेट करने वाला सोच क्या था, साइन के द्वारा साबित करने का, एंगल के द्वारा नहीं। मैं भी जाट से ऐसे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो बन गया। दूसरा सवाल किसका सही हुआ है? हैं? देखो 3 का सवाल कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। 3 का सवाल, ये सवाल है ना, हमको ये पता है tan 45 का मान कितना होता है, कितना होता है? ये सवाल तो सिंपल है, बटा 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं? फिर जब 1 प्लस tan 45 का मान कितना होगा? 1। 1 का स्क्वायर 1 ना होगा? अरे 1 को कितनों बार गुना करो 1 ना होगा? 1 प्लस 1। आई बता, हुआ कि नहीं? बना है? बनेगा? सही करो, सही करो। लाल पेन, लाल पेन सब लेके आएगा, लाल पेन से सही करना है। हो गया? आ देखो यहाँ पे 4 का सवाल देखो। ए 4 का सवाल, 3 का सवाल नहीं बना दिया है बेहुदा का जो। आप 4 का सवाल, किसका सवाल? 4 का। आप देखो ध्यान से, 4 का सवाल है tan थीटा क्या है? पी बाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान देना है। हाँ यहां पे ध्यान दो। अब बताना, एक फॉर्मूला तो सब तुम लोगों को पता होना चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है कि नहीं tan थीटा का मान? नहीं होता है? होता है तो होता है तो बहुत अच्छे से आप देखो, ध्यान से अच्छे से देखना। आप देखना ध्यान में, यहां पे एक हम लेके चल रहे हैं साइन थीटा, इसका मान, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P/Q होगा कि नहीं बताओ बल? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक अति कर लेना है, हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इसको कुछ मत मानो, इसको कुछ मानना है नहीं। बन गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ये अनुपात में ना है, अनुपात में है ना, तो इसको हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? हाँ तो ये तो ऐसे बना, हम ऐसे बना के देखते हैं हाँ ऐसे बना के देखते हैं। हाँ ए जिसको पता रहेगा तब ना उसको, तब ऐसे बना, एक बार मान करके देखते हैं। साइन थीटा बराबर, इधर पी आ जाएगा, पी के हो जाएगा, तो दूधू मतलब चलो इसका भी का नाम सही है, चलो के। चलो ध्यान से, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना के देखते, देखो जैसा तुम बोला है। कॉस से भाग दिए, पी साइन थीटा प्लस क्यों ना है, कॉस से भाग देंगे। आप देखो ध्यान से, ये बड़ा वाला नहीं है पहले, हाँ ये ऊपर वाले, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? माइनस क्यू, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा होगा। कोई दिक्कत? इसी प्रकार पी कॉस थीटा
आप एक चीज ध्यान देना, हम इसमें कुछ लिखे नहीं है, यहाँ पे लिख देना अंश, अंश और इस नहीं लिखेगा ना, जो चेक करेगा ऐसा दिमाग खराब हो जाएगा। समझ में आया? अंश और हर में किससे भाग दिया? कॉस से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर भाग दे दिए। अब बताना एक बार, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है? नहीं होता है? चलो, टेन थीटा माइनस क्यू टेन थीटा। आप देखो यहां तक कट गया ना, बहुत बढ़िया। पी साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होगा। हमको टेन थीटा का मान पता है? नहीं पता है? होगा कि नहीं? पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू होगा, कट गया। ए बहुत तुम लोगों को समझ में आ रहा है? सोनू समझ में आ रहा है? आप देखो यार, ध्यान देखो, आप देखो ध्यान से, अब बन जाएगा। सिर्फ एक ही लाइन लिखना था, ये जो पिछले सवाल बनाया है, कॉस से भाग देना, कॉस थीटा से। जैसे तुम भाग देगा स्टेप बाय स्टेप अपने आप होता रहेगा, कुछ अपना करने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला पता है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे, यदि टेन अल्फा दिया हुआ तो किससे क्या होता है? टेन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा बटे, अरे टेन एक्स दिया हुआ तो क्या होगा? साइन एक्स बटे। हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, आप कितना का सवाल? 5 का ना? ये कितना सिंपल सवाल है। कॉस्ट थीटा कितना हुआ है? तो हमको कितना निकालना है? टेन थीटा का मान नहीं निकालना है, तो कितना सिंपल है ये बताना बाबू। कॉस्ट थीटा तो पता है हमको, टेन थीटा फॉर्मूले पता है, पी सॉरी साइन थीटा बटे, आप बता साइन थीटा पता है, सॉरी कॉस का मान पता है कि नहीं? तो साइन निकालना है, तो ये पता है हमको, फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तो उसी फॉर्मूला से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कॉस स्क्वायर, नहीं होगा? देखोगा कितना पी स्क्वायर होता है, इतना ना होगा। आप हमको निकालना क्या है? टेन का मान साइन थीटा बटे, इतना नहीं निकाला, साइन थीटा का मान कितना निकला? पी हो गया, काम खत्म। नहीं बनेगा? ए बनेगा। ए तू नीचे ही बनाना, हम इसी में बना दिए हैं, कोई दिक्कत? चलो आप देखो, ये सवाल देखो, 6 का सवाल, 6 का सवाल देखो। इतना ना है तो 9 9 मिला, कॉमन ले आ जाएगा, है कॉमन ले आएगा, जाएगा कॉमन ले आएगा, कॉमन नहीं कॉमन। अब ये बताओ, फॉर्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? हो गया। किसका पूरा पूरा सही हुआ है? तो गलती है कि सही है? चलो